जंगल का ये जंगली सुअर इंसानों से भी ज्यादा गहरी नींद में पड़ा था। आदमी ने कितना भी हिलाया चिल्लाया पर सुअर टस से मस नहीं हुआ। नौकर से देखा नहीं गया। उसने एक लंबा भाला उठाया और सीधा सुअर की नाक में घुसेड़ दिया। अगले ही पल सुअर हरकत में आया, लेकिन जो दृश्य दिखा उसने दोनों की रूह कांप दी। ये कोई आम सुअर नहीं था, ये था पंखों वाला उड़ने वाला सुअर। स्ट्रॉन्ग भाई फिर भी नहीं डरा। अचानक सुअर ने झटका मारा और स्ट्रॉन्ग भाई हवा में उछल गया। अगले ही पल वापस सुअर की पीठ पर जा गिरा। सुअर ने उड़ान भर ली। स्ट्रॉन्ग भाई बस जान बचाकर उस पर चिपका रहा, लेकिन ये उसका दिन था। उसने तुरंत अपना रस्सी फेंक दांव लगाया, सुअर के बड़े अंगूठे में फंदा डाला और हवा में 360 डिग्री घूमकर सुअर को पूरी तरह काबू में कर लिया। उस दिन से स्ट्रॉन्ग भाई इतिहास का पहला सुअर सवार योद्धा बन गया। जब वो बाजार के ऊपर उतरा, लोग चीखते भागते नजर आए। एक उड़ता हुआ मोटा सुअर और उस पर बैठा एक आदमी। पूरा बाजार दहल गया। आधे साल तक सुअर फिसलता रहा पर किसी को चोट नहीं लगी। स्ट्रॉन्ग भाई स्टार बन गया। लोग अपनी बेटियां तक उससे ब्याहने को तैयार थे, पर भाई किसी में दिलचस्पी नहीं ले रहा था। तभी एक डायन उससे नदी सुधारने की मदद मांगने आई, पर अहंकार में डूबे स्ट्रॉन्ग भाई ने उसका मजाक उड़ा दिया। उसे पता नहीं था कि इसका बदला भविष्य में कितना भारी पड़ेगा। कुछ दिन बाद वो एक और बड़े मिशन पर निकला, किले में रहने वाली पुरुष मोहिनी राक्षसी को मारने। कहा जाता था कि उसे देखते ही पुरुष बेहोश जैसे हो जाते, पर स्ट्रॉन्ग भाई बोला मैं नहीं फंसूंगा। लेकिन जैसे ही उसे देखा, वह पहली नजर में ही उसके प्यार में गिर पड़ा। उसे अब कुछ और नहीं चाहिए था, बस उसी से शादी। राक्षसी उसे छेड़ते छिपते भागने लगी। स्ट्रॉन्ग भाई ने उसका हाथ पकड़ा ही था कि पीछे से एक विशाल विषैला सांप निकल आया। उसने उसे कुछ वारों में भगा दिया, पर असली खतरा तो अभी बाहर आ रहा था। वही सांप किसी विशाल दैत्य की पूंछ था। दैत्य ने पहले ही हमले में स्ट्रॉन्ग भाई को दूर उड़ा दिया, पर भाई ने मौका देखकर उसके ऊपर एक जोरदार पीठ पटक मारी और उसकी पूंछ पकड़ ली। जब वह उसे तोड़ने ही वाला था, पूंछ से जहरीली धुंध निकली और स्ट्रॉन्ग भाई की आंखें पूरी तरह अंधी हो गई। उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। अंधेरे में उसने हथौड़ा घुमाया, जिससे किले की दीवारें टूट गईं और पूरा किला गिर पड़ा। वो बच तो गया, लेकिन एक योद्धा की सबसे बड़ी ताकत, उसकी नजर हमेशा के लिए चली गई। वो टूट गया। हर दिन शराब कचरा उठाकर खाना, लोग भी छोड़कर चले गए। वो बिल्कुल अकेला हो गया। एक रात डायन चुपके से आई, उसकी टोकरी में रोटी रखकर जाने लगी। तभी समुद्री डाकू आ धंसे। उन्होंने डायन को पकड़ लिया और स्ट्रॉन्ग भाई को भी बेहोश कर दिया। होश आया तो वो समुद्र के बीच समुद्री जहाज पर गुलाम बना पड़ा था, भूख से बेहाल। तभी उसका नौकर आया, जो डाकुओं के साथ घुल मिल चुका था। उसने दोनों को खाना दिया। स्ट्रॉन्ग भाई ने पहली बार केला देखा और छिलके समेत खा गया। फिर नौकर ने एक तेल का चिराग निकाला, जो वो कप्तान से चुरा लाया था, और बोला इसे घिस, शायद ये सोने का हो। अगले ही पल कहानी पूरी तरह पलटने वाली थी। अगर इस जबरदस्त कहानी का अगला हिस्सा चाहिए तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो